जब उसे धरती में आरोपित कर दिया जाता है और उसके अंदर जब वृक्ष बनने की लगन लगती है, तो वो कठोर धरती के सीने का उद्भेदन करके प्रस्फुटित होकर बाहर निकलता है। फिर आंधियों के वेग से वो विचलित नहीं होता है। सूर्य की प्रचंड किरणें फिर उसको बढ़ने से रोक नहीं पाती है। संघर्ष करता हुआ वृक्ष बनने की लगन मन में लिए हुए वो नन्हा सा बीज एक दिन वृक्ष में परिणत हो जाता है। फिर वह ऐसा वृक्ष बनता है जिस पर मधुर फल लगते हैं, पक्षीगण आकर अपना निवास स्थान बनाते हैं, यात्रीगण उसकी छाया में आकर अपनी थकान को दूर करते हैं। जब एक नदी के अंदर लगन लगती है सागर में सम्माहित होने की, तो वो भी निरंतर बहती रहती है। मैं मार्ग में आने वाले चट्टानों के अवरोध को नहीं देखती है, शिलाखंडों के टकराव को नहीं देखती है, और उसके जल कणों को सुखाने वाली उष्णता को नहीं देखती है। उसके अंदर एक ही लगन होती है, मुझे सागर में मिलकर सागर ही हो जाना है। और इसी लगन के साथ बढ़ती हुई नदी एक दिन सागर का रूप ही हो जाया करती है। चाहे प्रकृति में देखें या मानव समाज में देखें, जब किसी को किसी कार्य के प्रति लगन लगती है तो फिर उसे वह स्थान, वह कार्य इतना प्रिय लगता है कि उसके अतिरिक्त उसे अन्य कुछ भी नहीं भाता है। कहते हैं एडिसन जी की पत्नी ने उनसे कहा, अरे आप हमेशा इस लैब में घुसे रहते हैं, कहीं तो घूमने के लिए चला कीजिए। एडिसन ने कहा, ठीक है, कल हम घूमने के लिए चलेंगे। अगले दिन एडिसन तैयार होकर बाहर आ जाते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं, बताओ कहाँ चलना है। पत्नी ने प्रसन्न होते हुए कहा, वहीं उस जगह पर जो जगह आपको बहुत प्रिय है। जैसे ही एडिसन ने यह सुना, उसी समय वहां से खड़े हुए और अपनी लैब में चले गए और जाते हुए अपनी पत्नी से कहा, यह स्थान मेरे लिए सबसे ज्यादा प्रिय है, इसके बिना मेरा दिल नहीं लगता है। क्योंकि जितने कार्य, जितने शोध, जितने आविष्कार वो करते थे अपने उसी लैब में करते थे। सारा सारा दिन, सारी सारी रात वो वहीं पर व्यतीत करते थे, क्योंकि उनके अंदर कुछ कर गुजरगन लग चुकी थी। फिर मार्ग में आने वाली कोई भी बाधा, कोई भी अवरोध उसको उस कार्य से करने से रोक नहीं सकता है। वो निरंतर अपने कार्य में संलग्न होता है। अगर मार्ग में कोई रुकावट आती है, उसके कार्य में बाधा उत्पन्न हो जाती है, तो उन बाधाओं को दूर करके भी वो अपने कार्य को पूर्ण करता है। न्यूटन जी जो रिसर्च पेपर लिख रहे थे और अपने टेबल पर बैठकर, कुर्सी पर बैठकर वो 24 घंटों में से 18 घंटे उस कुर्सी पर व्यतीत किया करते थे। अपने रिसर्च के पेपर अपने टेबल पर रखे हुए हैं और उसके पास एक मोमबत्ती जल रही है। रिसर्च पेपर लिखते लिखते न्यूटन जी जब थक गए तो सैर करने के लिए बाहर चले गए। लेकिन उनका एक कुत्ता था, डायमंड, घर पर ही था। वह भी इधर उधर घूमता हुआ उसने एक छलांग लगाई और कुर्सी पर चढ़कर बैठ गया और टकटकी लगाकर टेबल को देख रहा है। फिर उसके मन में पता नहीं क्या आया, उसने छलांग लगाई, टेबल पर भी चढ़ गया और रिसर्च के जितने पेपर वहां पड़े हुए थे उसने सारे इधर उधर बिखेर दिए। जब उसने पेपर इधर उधर बिखेरे तो तभी क्या हुआ, उसका पैर लगा, जलती हुई मोमबत्ती टेबल पर गिर जाती है और टेबल पर गिरते ही जो पेपर है आग को पकड़ लेते हैं और देखते ही देखते न्यूटन के जो रिसर्च पेपर थे वो राख के ढेर में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसमें उनके सालों की मेहनत थी। न्यूटन जी जब घर लौटते हैं तो देखते हैं कि घर के कोने में उनका कुत्ता डायमंड दुबक कर बैठा हुआ है, सहमा हुआ है। न्यूटन जी ने उसे अपनी गोद में उठाया, कहने लगे, डायमंड क्या हुआ, इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो। तभी न्यूटन जी को कुछ जलने की बदबू आई। उन्होंने डायमंड को नीचे उतारा और अपने कक्ष में गए
और जैसे ही अपने स्टडी टेबल को देखा है, धक से रह गया। वो डायमंड को देख रहे और समझ गए कि इसी का कार्य है। फिर उसे प्यार से उठाते हैं, उसको सहलाते कहने लगे, डायमंड जानते हो, मेरी वर्षों की मेहनत को तूने कुछ ही मिनटों में राख में परिवर्तित कर दिया। लेकिन कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारा भी क्या दोष है, जाओ बाहर जाकर खेलो तुम। न्यूटन जी के अंदर इतनी लगन थी अपने रिसर्च के प्रति, वो हतोत्साहित नहीं हुए कि इतने सालों तक मैं ये रिसर्च पेपर लिख रहा था, अब ये खत्म हो गया सब कुछ, अब मैं आगे नहीं कर सकता। नहीं, न्यूटन जी के अंदर लगन थी उस रिसर्च को पूर्ण करने की। उसी समय उन्होंने कपड़ा उठाया, टेबल को साफ किया, फिर से पेपर रखे और लिखने के लिए बैठ गए और अपनी रिसर्च पूरी की। जब अंदर लगन लग जाती है ना, फिर कोई भी बाधा, कोई भी अवरोध उसे रोक नहीं पाता है। भगवत प्रेमियों, लगन ही थी जिसने पहाड़ों को काटकर पुल बनवा दिए। लगन ने ही आकाश में हवाई जहाज उड़ा दिए। लगन ही थी जिसने देश आजाद करवा दिया। लगन ही थी जिसने देशभक्तों को फांसी के फंदे पर झुला दिया। और ऐसी ही लगन जब अध्यात्म के क्षेत्र में भक्तों को लगती है तो उनके नाम भी स्वर्णिम अक्षरों में इतिहास के पन्नों पर दर्ज हो जाया करते हैं। लगन ही तो थी कि मीराबाई जी पैरों में घुंघरू बांधकर गली गली नाच उठी अपने गिरधर गोपाल के लिए। लगन ही तो थी जिसने गुरु भक्त बुल्ले शाह जी को एक वैश्या के कोठे पर नृत्य सीखने के लिए बाध्य कर दिया। लगन ही तो थी जिसने भरत जी को राम जी के लिए 14 वर्ष का इंतजार करवा दिया। लगन ही तो थी जिसने मंसूर को सूली पर चढ़ा दिया। लगन ही तो थी जिसने शबरी से इतने वर्षों तक इंतजार करवा लिया। क्योंकि भक्तों का अगर कुछ सर्वस्व होता है तो उसके प्रभु होते हैं, उसके आराध्य होते हैं, उसके इष्ट होते हैं। इसके अतिरिक्त तो उन्हें संसार का कुछ भी नहीं चाहिए। वो तो अपना सर्वस्व अपने प्रभु के चरणों में अर्पित करके उनके आगे एक ही प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, श्वास श्वास में तेरा चिंतन हो और तेरा ही ध्यान हो। मेरे मन की इस लगन को कभी टूटने मत देना प्रभु। मेरी प्रीति तेरे चरणों में कभी कम ना हो। इसलिए भक्तों के हंसने में, उनके रोने में, उनके वियोग में, उनकी प्रसन्नता में, उनकी मुस्कान में अगर किसी की अभिव्यक्ति होती है तो मात्र उनके इष्ट की होती है, उनके प्रभु की हुआ करती है। फिर इसके लिए उनका सब कुछ छिन्न क्यों ना जाए, सर्वस्व उसे न्योछावर क्यों ना करना पड़े, वो तत्पर रहता है। वो इस बात से कभी भयभीत नहीं होता मेरा सब कुछ लुट गया। उन्हें तो सिर्फ एक ही बात की चिंता होती है, सब कुछ कम हो जाए, सब कुछ घट जाए, सब कुछ छिन जाए, बस एक चीज ना घटे। कहते हैं तुलसीदास जी के पास एक व्यक्ति आया, कहने लगा, स्वामी जी, यौवन रूपी घड़े में छेद हो गया है, आपके आंखों की ज्योति कम हो गई है, श्रवण शक्ति भी कम होती जा रही है, शरीर में बुढ़ापे की कंपकपाहट सुनाई पड़ रही है। क्या भय नहीं लगता है? क्या डर नहीं लगता है आपको? गोस्वामी तुलसीदास जी मुस्कुरा पड़े, कहने लगे, बंधु, जानता हूं यौवन रूपी घड़े में छेद हो चुका है, ज्योति कम हो रही है, श्रवण शक्ति में भी घटाव आ रहा है, शरीर क्षीण हो रहा है, इसकी चिंता नहीं है मुझे तो एक ही घटाव की चिंता है, बस उसमें किसी प्रकार का घटाव नहीं होना चाहिए। व्यक्ति ने कहा, आपको चिंता नहीं हो रही है कि आपकी श्रवण शक्ति कम हो रही है, आपका शरीर